आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम पेरिस में आपसे मिलने आए हैं। अच्छा, ये पेरिस है? हाँ। न्यूयॉर्क का मेयर है, वो भी नौजवान है, और ये शुरुआत हमने की थी शहर कराची से। तो अभी मैं समझता हूँ कि जो ड्राई डेज़ हैं, जो जिसमें प्रेसिपिटेशन नहीं हो रही, जिसमें किसी तरह की बारिश नहीं है, उस वक्त इसको जो है वो न्यूयॉर्क समझा जाता है। और जब बारिशें होती हैं, ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा पानी आता है, शहर डूब जाता है, तो उसको समझते हैं कि जी इस वक्त जो है वो हमने इसको पेरिस बना दिया है। औरंगी बल्तिस्तान भी कह सकते हैं आप, गिलगित बल्तिस्तान की। वो बल्दिया को शामिल कर लें तो आप चलें, आप बल्दिया से मतलब आप बल्दियास्तान हो जाए नहीं आएगी, तो जाहिर सी बात है जो लोगों का यूनिट है, जिसको हम यूनिट कहते हैं, जो क्यूबिक मीटर में है, वो कम होगा। जैसे ही वो कम होगा, सिस्टम जो है उसको जो है वो चार्जेस लगाना शुरू कर देगा, एक्स्ट्रा 600 चार्जेस। सर वो असल में ये कहना चाह रहे हैं कि हम गैस चोरी कर रहे हैं, आप पैसे दें। अब फला जगह जाऊँ, वहाँ एप्लीकेशन, फिर वहाँ 4 दरवाजे खटखटाऊँ, फिर जाके 6 दिन इंतज़ार करूँ। नहीं, मेरे पास इमीडिएट एक बंदा है जो कि काउंसिलर है, ठीक है, उसको मैंने जाकर कहा, उसने कहा ठीक है जी, कल तक आपका ये काम हो जाएगा, और कल तक आपका जो है वो काम, उसने मुतल्लिका इदारे को रिपोर्ट किया, मुतल्लिका इदारे ने अगले दिन का टाइम दिया। जैसा उनका अफसोस ये होता है कि कराची शहर, जिसके इतने संजीदा किस्म के मसाइल हैं, वो जो है वो मीम्स में जो है वो डिस्कस हो रहा है। इस शहर का एक अलग तरह का मसला है, जो रोने का मकाम होता है वहाँ पर लोग हंस रहे होते हैं। सर वरना आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं, किसी बात पर नहीं आती। तो अभी हम अब किसी बात तक पहुँचे नहीं, अभी हम हंस रहे हैं, यही बड़ी बात है। बस यही चाहिए। मैं अभी इस्लामाबाद गया था, तो वहाँ लोगों ने सवाल पूछा, ये मैं आपसे कमेंट भी लेना चाह रहा था। उन्होंने कहा कराची वाले अपने लिए बोलते नहीं हैं। कराची में 25 जो आपके टाउन चेयरमैन हैं, उसमें से 2-3 को तो मैं ऐसा जानता हूँ कि उनका ये बिल्कुल लास्ट टेन्योर है, क्योंकि उन्होंने बहुत तबाही मचाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम पेरिस में आपसे मिलने आए हैं। अच्छा, ये पेरिस है? हाँ, ये आपको शायद ना पता हो, लेकिन ये कि आपको जहाँ आप ड्राइव करके पहुँच गए हैं, ये पूरा इलाका अब पेरिस कहलाता है। बल्कि आप इसको जन्नत भी कह सकते हैं, लेकिन ये कि क्योंकि जन्नत जो है वो मरने के बाद मिलती है, तो अभी आप पेरिस समझ लें, मेरे ख्याल में इसको बेहतर है। या आप इससे डिसएग्री कर रहे हैं? नहीं, पेरिस तो देखिए, अभी पेरिस के लिए हमें वेट करना पड़ेगा थोड़ा मानसून का। जब मानसून का सीज़न आएगा, अपेरेंटली अगस्त होगा, जुलाई का एंड होगा, तो फिर ये शहर जो है ये पेरिस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे गाड़ियाँ जो है वो फ्लोट करती हुई मिलेंगी आपको। अच्छा, यानी प्लानिंग पूरी हो गई है, पेरिस अब बनना ये हर साल की प्लानिंग है, मतलब ना। अच्छा। ये हर साल की प्लानिंग है कि यानी कि ये तसव्वुर किया जाता है कि 2 महीने में कुछ यानी कि टाइम ऐसे होंगे, कुछ डेज़ ऐसे होंगे जब ये शहर जो है वो पेरिस का नज़ारा पेश करेगा कि जी लोग जो है वो लोगों की गाड़ियाँ जो है वो फ्लोट कर रही हैं, बच्चे जो है वो पानी के साथ इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो इस शहर के साथ अब एक सिलसिला है जो हमें नज़र आता है। यानी थोड़ी पहले दे दी जजमेंट उन्होंने पेरिस के मुतालिक, आप ये कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा 2-3 महीने बाद देनी चाहिए? नहीं, अभी तो इस वक्त वो इसको न्यूयॉर्क समझते हैं असल में। अच्छा, अभी इस वक्त उसको न्यूयॉर्क समझते हैं, क्योंकि वो इस तरह कहते हैं, एक नैरेटिव ये आया था कि जी देखें, जो न्यूयॉर्क का मेयर है वो भी नौजवान है, और ये शुरुआत हमने की थी शहर कराची से। तो अभी मैं समझता हूँ कि जो ड्राई डेज़ हैं, जो जिसमें प्रेसिपिटेशन नहीं हो रही, जिसमें किसी तरह की बारिश नहीं है, उस वक्त इसको जो है वो न्यूयॉर्क समझा जाता है। और जब बारिशें होती हैं, ज़्यादा बारिश होती है, ज़्यादा पानी आता है, शहर डूब जाता है, तो उसको समझते हैं कि जी इस वक्त जो है वो हमने इसको पेरिस बना दिया है। तो इस तरह तो कुछ एरियाज़ जो है नॉर्दर्न एरिया के भी की तरह भी हैं, जहाँ पे 4x4 ही चलनी चाहिए। नहीं, बेशुमार इलाके ऐसे हैं। औरंगीटान आप चले जाएं, वो जो है वो ऐसा ही इलाका है कि वहाँ पे 4x4 ही चलेगी। आम गाड़ी वाला तो बेचारा रोता ही रहता है वहाँ पर कि उसके लिए एक परेशानी है। उसको ये लोगों को, इस शहर में लोगों को ये समझ, आज तक इस शहर में लोगों को ये समझ नहीं आया इन्हीं मामलात की वजह से कि एक्चुअल रोड जो है वो होता कैसा है। सर मेरे ख्याल में इसको औरंगी बल्तिस्तान भी कह सकते हैं आप, गिलगित बल्तिस्तान की। वो बल्दिया को शामिल कर लें तो आप चलें, आप बल्दिया से मतलब आप बल्दियास्तान हो जाएगा, थोड़ा कह लेंगे, बहरहाल मुमकिन है, हो सकता है ऐसा हो। लेकिन ये बात वाज़े तौर पे दुरुस्त है कि मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं। अभी पिछले हफ्ते में एक फील्ड वर्क के सिलसिले में लाड़काना गया था। सही, लाड़काना में हमने वॉक इन भी किया, गाड़ी में भी घूमे, लेकिन ना कहीं जो है वो गड्ढे मिले हमें वहाँ पर, ठीक है ना।
और ना कोई ऐसी चीज़ नज़र आई जो हमें यहाँ पर नज़र आती है जहाँ पे 4x4 की ज़रूरत होती है, दीगर चीज़ें होती हैं। मुख्तसरन ये कि वहाँ पे रोड्स मौजूद ज़रूर है कम से कम, जबकि कराची जैसा बड़ा शहर जो है यहाँ पे रोड्स मौजूद नहीं है। अच्छा, एक डिफरेंट तरह का वो जो मामला है वो वाली बात है कि कुछ रोड्स को उन्होंने फुटपाथ में कन्वर्ट कर दिया, पेवर ब्लॉक लगाकर, वो एक अलग तरह की बहस है। लेकिन बहरहाल लोग पैदल चले। लेकिन इस शहर कराची में जो धूल मिट्टी गिरदो गबार उड़ती हुई नज़र आती है, ये मुझे लाड़काना में नज़र नहीं आई। ये मुझे पर्सनली मैंने लाड़कानों को इस वे में पसंद किया कि कम से कम ये चीज़ हम इस शहर में कर सकते हैं कि यहाँ पर जो भी मोटरसाइकिल चलाने वाला हो, गाड़ी चलाने वाला हो, मैं उन गाड़ियों की बात नहीं कर रहा जो SUV इस तरह की गाड़ियाँ हैं, वो तो एक अलग कंफर्ट जोन है। हम बात कर रहे हैं आम गाड़ियाँ जिसमें आल्टो, कोरे, मेहरान वगैरह हो सकती हैं, ठीक है ना, तो जिसका सस्पेंशन एक डिफरेंट तरह का होता है, जाहिर सी बात है। तो वो तो बेचारे वो समझ लें कि सुबह से शाम तक इस शहर के लोग, अगर मैं कट टू कट बात करूँ, इस शहर के लोग सुबह शाम तक धक्के खा रहे हैं। सही है, वो गाड़ी में भी धक्का खा रहा है। अच्छा, फिर जो है जनाब वो अगर उसको खुशकिस्मती से पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल गई तो उसका डंडा पकड़ के खड़ा हुआ है तो भी धक्का खा रहा है। अच्छा जी, पानी की लाइन में खड़ा हुआ है सुबह सुबह तो भी धक्का खा रहा है। अच्छा, गैस के बिलों में जो है इस शहर में अभी इस वक्त ये सिनेरियो बना है कि SSGC ने पता नहीं क्या कोई कट ऑफ रूल बनाया, क्या बनाया है कि 80% लोगों के पास जो है वो इनका एक होता है कि यानी कि मीटर में कोई फॉल्ट है या थेफ्ट हो रहा है, इस तरीके से वो कुछ चार्जेस हैं, वो स्टेट अवे 90% पे लग कर आ रहे हैं। अब मामला ये है कि इन्होंने इसको इस तरह फॉर्मुलेट किया है कि जहाँ पर गैस की रीडिंग कम होगी वहाँ पर ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मसला ये है, यहाँ तो घरों में गैस आती ही नहीं है। जब घरों में गैस नहीं आएगी तो जाहिर सी बात है जो लोगों का यूनिट है, जिसको हम यूनिट कहते हैं, जो क्यूबिक मीटर में है, वो कम होगा। जैसे ही वो कम होगा, सिस्टम जो है उसको जो है वो चार्जेस लगाना शुरू कर देगा, एक्स्ट्रा 600 चार्जेस। सर वो असल में ये कहना चाह रहे हैं कि हम गैस चोरी कर रहे हैं, आप पैसे दें। अब मामला ये है कि अब जब वो जाकर SSGC के ऑफिस में उस पैसों को कम कराने जाएगा तो उस लाइन में भी धक्का लगेगा उसको। सही है, बिजली के बिल ज़्यादा आ गए, उसके लिए लाइन में लगेगा, वहाँ भी धक्का खाएगा। वो बिजली का बिल जमा कराने जाएगा, वहाँ अगर लाइन में लगता है तो भी धक्का खाएगा। तो इस शहर वालों की किस्मत में लिख दिया गया है कि जी आप धक्के खाते रहें, बस बात खत्म। सही है, और धक्के से बचे तो कहीं कोई मेन होल खुला हुआ होगा, कहीं जो है कि बेहतर है धक्का खा लें, वो ये समझाना चाह रहे हैं आपको, वरना मैनहोल है, कुछ नहीं है तो कोई नाले की जो है वो एज जो है वो दीवार गिरी हुई है तो वहाँ पे पूरी मोटरसाइकिल गिर जाती है, पूरी फैमिली गिर जाती है। तो इस शहर का मामला जो है ना वो बहुत अजीब सा हो गया है। लेकिन बहरहाल फिर भी न्यूयॉर्क और पेरिस तो बहरहाल शायद सर, यानी पीपल्स पार्टी कब से कह रही है कि चलो चलो घड़ी खुदा बख्श चलो, लाड़काना चलो, और आपको आज समझ में आई है ये बात? हाँ, मुझे अब समझ आ गई वाकई। मैं बता रहा हूँ पर्सनली। अच्छा, एक फ़र्क है कराची और लाड़काना में कि वहाँ का सेवरेज जो है वो उसी तरह आज भी ओपन चैनल में है, लेकिन वो सेवरेज भी कहीं पर मुझे जो है वो जो रोड कह लें या फिर ब्लॉक कह लें उस पर बहता हुआ नज़र नहीं आया। पूरे लाड़काना में कहीं भी सेवरेज जो है वो गलियों में या रोड पर बहता हुआ नज़र नहीं आया। वो ठीक है, ओपन ड्रेन है, वो चल रही है, उसके अलग तरह के मसले हैं, वो कि उसका जो है वो हाइजीन के इश्यूज़ हैं या हेल्थ केयर के, वो अलग तरह की। लेकिन बहरहाल फिर भी कराची में जो सूरत हाल है कि हमारे पास एक कवर्ड ड्रेनेज सीवेज का सिस्टम होने के बावजूद जो है वो इस शहर में हर वक्त, यानी कि मानसून के अलावा भी 10-15 पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पे जो है वो गटर ओवरफ्लो कर रहे होते हैं, और वो जब तक मतलब जो है वो बहुत हद से बात ना बढ़ जाए, जब तक किसी इदारे को किसी को उसका ख्याल ही नहीं आता। सर वो असल में पेरिस के नीचे इस तरह की पूरी सड़कें हैं ना जहाँ सेवरेज होता है, तो उन्होंने इसलिए मिलाया है पेरिस से। वो कभी अंडरग्राउंड गए होंगे, मैंने देखा ये तो हर सड़क पे सेवरेज है, क्योंकि वहाँ पूरी एक सेवरेज सिटी है विद इन अ सिटी। तो उन्होंने कहा कि कराची तो पेरिस है। सही कह रहे हैं ना आप सर? अच्छा, हाँ ये अब आप उस डेप्थ में गए ही नहीं कभी, वो आपने ऊपर से जाहिर सी बात है वो जो इतने बड़े बड़े विजन हमारे पास नहीं है ना, मतलब जाहिर सी बात है कि हम जो है वो कराची में एक गरीब जो है वो बेचारा सिर्फ़ और सिर्फ ये जो है आपका सेवरेज, पानी, बिजली, गैस, इसी में मर गया। तो हमारा विजन कहाँ? हम इन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, कम्युनिटीज़ के साथ बातचीत करते हैं, इनके मसले सुनते हैं। इनके मसले क्या हैं? वो अपने रोटी रोज़गार का मसला है, या तो कि जी वो जो है वो काम नहीं है,
और इस तरह के मसले हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ना है, बच्चों को स्कूल से लेकर आना है, पानी भर के लाना है, ठीक है, गैस का सिलेंडर भरवा कर लाना है, कुछ नहीं तो, ठीक है, मतलब, और जो बिजली का बिल ज़्यादा आ गया उसको कम कराना है। इस शहर के मसले तो ये वाले हैं। सर अब चलें थोड़ी सी गैर संजीदा बातें कर लेते हैं। संजीदा तो संजीदा हो गई है ये संजीदा। अब पता नहीं, बहरहाल अगर ये संजीदा है तो रंजीदा बातें कौन सी अब होंगी? मैं तो रंजीदा ये सोच चलें, रहा हूँ अब रंजीदा बात, शुरू बात करते हैं। रंजीदा और संजीदा, तो वो ये कि सर आपने थोड़ा सा कंपैरिजन किया था जो सिटी, और आपने मेनली आर्गुमेंट इस पे इस्टेब्लिश किया था कि हमारा जो मेन कोर है वो ये कि गवर्नेंस के और गवर्निंग सिस्टम के इश्यूज़ हैं। यहाँ हम पहुँचे थे, उस पर काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि बात कुछ मुख्तसर हो गई, इस पर मज़ीद बात होनी चाहिए। तो सर अभी अगर मैं अपनी जहाँ जब से पैदा हुआ देखूँ तो मुझे वो एक कुछ पुराने सिटी गवर्नमेंट सिस्टम नज़र आते हैं। 2001-2 के थे शायद, 2001-2 के थे। सबसे ज़्यादा विजिबल और कह लें बेहतर सिस्टम जो हमें नज़र आता है वो आपका 2002 लोकल गवर्नमेंट जो है वो नज़र आता है। सही है, ठीक है। और वो निज़ाम इतना ताकतवर निज़ाम था, मुझे याद है कि बहुत से MNA MPAs ने, यानी कि MNA शिप या MPA शिप छोड़कर नाजिम जो है वो जो है आपका जो है वो बनना प्रेफर किया था कि वो नाजिम बन जाएं। यानी इतना पावरफुल सेटअप था वो। ठीक है। तो सर अच्छा, वो क्या था उसकी थोड़ी डिटेल उसमें क्या था? पहली चीज़ तो ये थी, उसमें बुनियादी बात ये थी कि आप आज तक हम जो है ना, हम कहते हैं हम आज़ाद हो गए, लेकिन जो कॉलोनियल सिस्टम वाली आज़ादी है वो दूसरी वाली नहीं जो आप समझे थे ना पहले, वो एक अलग बात है, हम उस तरफ नहीं जा रहे। वो आज़ादी तो एक बड़ा मसला है, लेकिन जो कॉलोनियल सिस्टम है, जो हम एक यानी कि ब्रिटिश कॉलोनी रहे, ब्रिटिशर चले गए, लेकिन वो इम्प्रिंट और वो इम्पैक्ट आज भी उसी तरह मौजूद है। और ये जो हमें कमिश्नरेट सिस्टम जो मिला है, ये कह लें विरासत में कह लें, उसी का जो है वो बकाया है, जिसमें आज जो है वो डिवीज़न का हेड जो है वो कमिश्नर होता है। इसी तरीके से फिर उससे नीचे जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट का हेड जो है वो डिप्टी कमिश्नर होता है, डिप्टी कमिश्नर के नीचे जो है फिर ज़िला जो है वो मज़ीद सब डिवीज़न में डिवाइड होता है। ठीक है, तहसील, ताल्लुका, ये सब नाम देते हैं आप उसको। उसका हेड जो है असिस्टेंट कमिश्नर होता है। अब ये जो सिस्टम है ये एक अलग तरह से काम करता है। ठीक है। जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो अवामी नुमाइंदे हैं, वो अपने तरीके से काम करते हैं। उमूमन ये होता है कि ये दोनों सिस्टम पैरेलल काम नहीं कर सकते। ठीक है, ज़ाहिर है पावर्स जो है वो डिसाइड ही नहीं हो पाएंगे। हाँ, कि जी किसने क्या करना है, किसने क्या नहीं करना है। तो 2002 के निज़ाम की खूबसूरती ये थी कि कमिश्नरेट सिस्टम को मुअत्तल कर दिया गया था। यानी कि कमिश्नर नहीं था उस वक्त, कमिश्नर कराची नहीं था उस वक्त, उन बेचारों ये जो हैं आपके डिप्टी कमिश्नर नहीं थे उस वक्त, बल्कि एक और पोजीशन दी गई थी, लेकिन वो नाज़िम कराची यानी कि सिटी हेड के अंडर में था वो शख्स। सही। इसी तरह टाउन में जो है वो TMOs थे, टाउन म्यूनसिपल ऑफिसर्स थे, ये इस तरह 18 टाउन थे उस वक्त शहर के, और उसके नाज़मीन थे। तो वो एक खूबसूरत निज़ाम था। तो अच्छा, उस निज़ाम की खूबसूरती क्या थी कि अगर आपका सेवरेज का मसला है तो आप जाएंगे, इलाके का काउंसिलर जो है वो आपके सेवरेज के मसले को हल करेगा। अगर आपके सीधा पसंद नहीं आता हमें, अगर आपके पानी का मसला है तो आप जाएंगे इलाके के काउंसिलर या फिर उसके ऊपर जो नाजिम है, यूसी नाजिम है, या उससे ऊपर फिर जो है वो टाउन नाजिम है, या उससे ऊपर कराची का नाजिम है। वो आपके सारे बेसिक मसले जो हैं लोगों के, वो आपका सेवरेज, पानी और जो है कचरा, बिजली का इंतज़ाम, ठीक है ना, और रोड्स, और जो थोड़ा बहुत ज़राए आमदोरफ्त आप उसमें लगा लें, जाहिर सी बात है। अच्छा, एजुकेशन जाहिर सी बात है बहुत कह लें पोस्ट पाकिस्तान से अब तक जो है वो KMC के जुरिसडिक्शन में या KMC के डोमेन में बहुत से स्कूल्स आते हैं, हेल्थ केयर यूनिट आते हैं। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल उसकी मिसाल है। तो ये सब बेहतरी की तरफ चले गए थे, या एक उनकी डायरेक्शन बन गई थी बेहतरी की। क्योंकि देखें, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की खूबसूरती क्या होती है कि मैं एक आम शख्स हूँ, ठीक है, मेरे घर के बाहर सीवरेज का मसला है, तो मुझे कोई लंबी चौड़ी तकोदो नहीं करनी पड़े कि मैं फला जगह जाऊँ, वहाँ एप्लीकेशन, फिर वहाँ 4 दरवाजे खटखटाऊँ, फिर जाके 6 दिन इंतज़ार करूँ। नहीं, मेरे पास इमीडिएट एक बंदा है जो कि काउंसिलर है,
ठीक है, उसको मैंने जाकर कहा, उसने कहा ठीक है जी, कल तक आपका ये काम हो जाएगा और कल तक आपका जो है वो काम, उसने मुतल्लिका इदारे को रिपोर्ट किया, मुतल्लिका इदारे ने अगले दिन का टाइम दिया, जैसा उनका वर्क फ्लो है। अच्छा, वर्क फ्लो होता है वो, जी हाँ, 1 से 2 दिन का टाइम होता है, प्रोसीजर होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, कोई सिस्टम ऐसा नहीं है पाकिस्तान में कम से कम जो अब तक आ सका हो कि हाँ जी वो जो है वो वन नाइट सोल्यूशन वाली चीज़ें तो आज तक नहीं है, ठीक है। लेकिन बहरहाल ऐसा सिलसिला नहीं है कि आज आपने फ़र्ज़ करें मेरा सेवरेज का मसला है, मैंने वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन की ऐप के थ्रू उनको अप्रोच किया और एक कंप्लेंट डाल दी, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, कोई नहीं आ रहा। अब अगेन फिर वो ये कि मैंने अपने रेफरेंस से किसी को कहा, उन्होंने आके किया, तो उसमें ऐप का क्या कमाल, उस पूरे सिस्टम ने क्या किरदार अदा किया, तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये वाले मसले जो हैं ये बहुत ज़्यादा हैं जो कि हमें नज़र आते हैं, ये बहुत बुनियादी मसले हैं। तो होना ये चाहिए कि लोगों को, एक आम शख्स को प्रोसीजर इतना आसान हो कि एक आम शख्स उससे फ़ायदा उठा सके, रेदर देन कि वो उस ऐप का इस्तेमाल जानता है या नहीं जानता। हाँ, ऐप्स भी ज़रूरी हैं, ऐप्स का लोगों को समझाना भी ज़रूरी है, क्योंकि उससे आप एडिशनल डेटा लेते हैं। यानी कि हम ये कहते हैं भाई एक टाउन में सेवरेज की पूरे महीने में कितनी कंप्लेन आई, आपके पास अगर इसका एग्रीगेट डेटा हो तो आप समझ सकते हैं कि यार यहाँ मसले ज़्यादा हैं, यहाँ पे शायद हम जब कल को बजटिंग करेंगे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की, तो बजटिंग हमें इस पे ज़्यादा करनी है, यहाँ पे ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि वो सिस्टम क्या था। हाँ जी, उसमें ये भी था कि ऑक्ट्राय ज़िले टैक्स जो है वो बराह रास्त गवर्नमेंट को, सिटी गवर्नमेंट को मिलेगा। यानी देखिए, सिटी गवर्नमेंट पूरी दुनिया में अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करती है, रेदर देन कि वो जो है वो किसी सूबे की तरफ देखे कि हाँ जी हमें पैसे दे दें। अच्छा, एक और तरह का टैक्स होता था जो मुझे बताया गया कि ये टैक्स अब ख़त्म हो चुका है। कराची पोर्ट सिटी है, इसमें आपके पास 2 बड़ी पोर्ट है, जिसमें से एक जो है कराची पोर्ट है और एक पोर्ट कासिम है। अच्छा, यहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं और पूरे मुल्क में जाती हैं। बिल्कुल। था क्या तरीका, क्योंकि अब वो गाड़ियाँ जो है वो शहर के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर रही हैं। जी हाँ, सही है। और तो क्या होता था कि जब गाड़ी वहाँ से निकली तो सिटी गवर्नमेंट उस पर एक टैक्स लेगी। बिल्कुल सही है, टोल टैक्स लेगी, होना भी चाहिए। लेकिन वो मुझे जो ये पता चला, कुछ मेरी ऑफिशियल से बात हुई कुछ दीगर जगहों से, कि वो जो है वो ख़त्म कर दिया गया। यानी अब सिटी गवर्नमेंट को वो पैसे या केएमसी को वो पैसे नहीं मिल रहे। हमें एक पोर्ट होने के बावजूद कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, पोर्ट होने के बावजूद हमें वो फ़ायदा नहीं है जो उससे मिलना चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से ये जो प्रॉपर्टी कि टैक्स कलेक्शन का सिस्टम है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का सिस्टम है, इसको इतना कॉम्प्लिकेट किया गया कि वो जो एक अलग तरह का मसला है। ये सब पैसे जो है, ये सब पैसे लोकल गवर्नमेंट के पास आने चाहिए सारे, बजाय इसके कि लोकल गवर्नमेंट को चोरी छुपे जो है एमयू सिटी टैक्स या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बिजली के बिलों में डालकर लोगों को परेशान करें। भाई सीधा सीधा जो टैक्स है वो सिटी गवर्नमेंट ले, बात ख़त्म हो गई, ठीक है। लेकिन सिटी गवर्नमेंट अकाउंटेबल हो वो सर्विसेज प्रोवाइड करने की, जो मैंने मेजर 6 सर्विसेज बताई कि लोग किसी घर कचरा नहीं उठ रहा तो फिर सिटी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी ना उसकी, फिर सही है ना। किसी का पानी का मसला है, पानी नहीं आ रहा, इस शहर में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, आप गिने तो शायद 80% इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पाइप वाटर नहीं है, तो वो फिर सिटी गवर्नमेंट का मसला है, ठीक है ना। अच्छा, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स को मैनेज करना आज भी जो है वो डोमेन है केएमसी का, ठीक है। लेकिन इनके पास डिहाइड्रेशन पंप कितने हैं? हमारी कुछ अर्सा पहले कुछ ऑफिसर से बात हुई, उन्होंने कहा यार पूरे शहर में 12 डिहाइड्रेशन पंप थे उस वक्त, जो पानी को निकाल कर उसी जगह पहुंचाते हैं, ठीक है ना, सड़कों वगैरह से पानी निकला करते हैं, वो इतने थे बस सिर्फ। तो हमें एक तो गवर्नेंस को सेट करना है, उस इदारे का रेवेन्यू किस तरह जनरेट होगा, अच्छा वो जस्टिफाइबल हो, ऐसा नहीं हो कि किसी की गर्दन पे पैर रख के रेवेन्यू ले लिया, उसको सर्विसेज आप कुछ नहीं दे रहे। देखिए, लोग अगर ये मीम बनाते हैं ना कि यार वो सड़कें मोंजोदड़ो जैसी और जो है टैक्सेस जो हैं वो आपके दुबई जैसे, पहले जैसे होंगे अब तो बचे आप चले वो आप उसको, लेकिन लोगों ने उस वक्त बहरहाल दुबई को ज़्यादा एग्जाम्पल दी थी। लेकिन देखिए मामला यही है कि ये मीम जो है ना, इसके पीछे एक संजीदा हकीकत है। अच्छा, मुझे अफसोस ये होता है कि कराची शहर जिसके इतने संजीदा किस्म के मसाइल हैं, वो जो है वो मीम्स में जो है वो डिस्कस हो रहा है। संजीदा हलकों में या कह लें वो अरबाब इख्तियार जो इस शहर के लिए कुछ कर सकते हैं, वो इसको डिस्कस करने को तैयार नहीं है। अब क्या है भाई, मीम्स बन रहे हैं भाई शहर के, सही है ना जी, वो जो है वो मुख्तलिफ शोज़ हैं जहाँ पे कॉमेडी की जा रही है या इस तरह कुछ है, उसमें ये शहर डिस्कस हो रहा है। और
बल्कि मैं तो अपने स्टूडेंट से भी अक्सर कहता हूँ कि भाई जब मैं शहर की बात करता हूँ, उन्हें चीज़ें बताता हूँ तो वो हंसते हैं। मैं कहता हूँ आप लोग, इस शहर का एक अलग तरह का मसला है, जो रोने का मकाम होता है वहाँ पर लोग हंस रहे होते हैं। सर वरना आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं, किसी बात पर नहीं आती। तो अभी हम वो अब किसी बात तक पहुँचे नहीं, अभी हम हंस रहे हैं, यही बड़ी बात है। बस यही है, बस बहरहाल। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि लोगों को अपने राइट्स के लिए आवाज़, बेसिक जो म्यूनसिपल राइट्स हैं, बेसिक राइट्स हैं, उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। मैं अभी इस्लामाबाद गया था तो वहाँ लोगों ने सवाल पूछा, ये मैं आपसे कमेंट भी लेना चाह रहा था। उन्होंने कहा कराची वाले अपने लिए बोलते नहीं हैं, ये उनका क्वेश्चन था हमसे कि यार क्या बोलते भी नहीं है। देखिए अब पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हम इस शहर को, इस शहर की जो डाइवर्स कम्युनिटीज़ हैं उनको, या वो डाइवर्स कम्युनिटीज़ खुद अपने आप को कराची वाला कौन तस्लीम करते हैं या नहीं करते। ठीक है, देखिए इस शहर में एक बड़ी तादाद सीजनल माइग्रेंट्स की है, जो लेबर क्लास है पूरे पाकिस्तान से यहाँ आती हैं, उनको रोज़गार चाहिए, ये शहर रोज़गार मुहैया करता है। लेकिन एज एन अर्बन प्लानर मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि वो चाहे साल के 6 महीने यहाँ गुजारें, साल के 4 महीने यहाँ गुजारें, इस शहर को अपना शहर समझें। अगर मैं भी अगर जाकर 2 महीने या 1 महीना भी अगर इस्लामाबाद में गुजारूंगा तो मैं उसको अपना शहर समझ के जो है फिर वो बिहेव करूंगा। वहाँ पे उस तरीके की मेरी प्रैक्टिसेस होंगी सारी जो वहाँ की बनती हैं, जो बड़े शहरों की प्रैक्टिसेस होती हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि जो एक सिविक सेंस होती है ना, वो उसकी कमी बहुत ज़्यादा है। 2 चीज़ों की कमी अभी हमारे यहाँ है। एक तो क्लाइमेट चेंज का फेनोमेना हार्ड हिटिंग है, और आने वाले वक्तों में जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड सिनेरियोज बन रहे हैं, जो डिज़ास्टर्स हमें नज़र आ रहे हैं, हीट वेव के चैलेंजेस हैं, वाटर स्कैरिसिटी है, ड्राउट वाली सिचुएशन भी एक्सटेंड टू सिंध है। ठीक है, ये अर्बन फ्लडिंग से लेके फ्लड वाले सिनेरियोज हैं। ये जो आपका जो है क्योंकि हम कोस्टल सिटी हैं तो उसके साथ में ये आपका सुनामी है, इस तरह का जो गुलाब बिपर जो है, जो नाम है, इनके ख़तरात हैं। तो हमें अपने बच्चों को स्कूल लेवल पर क्लाइमेट चेंज को इंट्रोड्यूस कराकर हफ्ते में ना सही 15 दिन में 1 घंटे ज़रूर क्लाइमेट चेंज का एक टॉपिक पढ़ाना चाहिए। हमें बच्चों को बताना पड़ेगा कि जो है वो 3R क्या है इन टर्म ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कचरे के इंतज़ाम को बेहतर करने के लिए, कि जी रिड्यूस क्या है, रीयूज़ क्या है, रिसाइकल क्या है, पानी के मामले में रिड्यूस क्या है, रीयूज़ क्या है, रिसाइकल क्या है। ठीक है ना। अच्छा, फिर ग्रे वाटर क्या होता है, इसको किस तरह हम कहीं अलहदा करके पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। रेन हार्वेस्टिंग की बड़े लेवल पे ना सही छोटे लेवल पे प्रैक्टिस क्या होती है। यार बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, अच्छा जी आपने वहाँ ऊपर छत पर कोई इंतज़ाम नहीं है, आपके घर में अगर बड़े बड़े टब हैं, आपने ग्रीन टब रख दिए, वो पानी आपका थोड़ा सा पानी सेव हुआ। अच्छा, थोड़ा थोड़ा करके उसको पाकिस्तान जो कराची की पॉपुलेशन है उस पर आप मल्टीप्लाई कर दें ना। चले हम कहते हैं जी कि जो है 3.4 मिलियन हाउसिंग यूनिट है अगर सेंसस के मुताबिक, तो हर एक ने 1 टब पानी भी जो है अगर वो रेन हार्वेस्टिंग के तौर पे जमा किया और उसको पौधों को दे दिया, तो आप चले उसको मल्टीप्लाई कर लें। जब आप चंद लीटर, आप उसको 5 लीटर पानी कहें, आप उसको मल्टीप्लाई कर लें, एक अच्छा फ्रेश वाटर आपको मिला। वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कम्युनिटीज़ से हम कह सकते हैं करें। लेकिन कम्युनिटीज़ पहले ये जो अपने, फिर वही बात है, पानी बिजली गैस इनसे निकले तो फिर हम उनको कहें ना भाई ये करें। तो इसी तरीके से जो सिविक्स है, शहरों में कैसे रहना है, शहर में कैसे बर्ताव करना है, ठीक है ना, ये जो है ये भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को पढ़ाया जाए। अब देखें आज इस वक्त आप ये कंप्लेन बहुत ज़्यादा है कि जी जो रोड पे ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो नहीं करते। आपने कभी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक बच्चे को बताया कि भाई रोड के रूल्स क्या होते हैं? हाँ, यहाँ तो हमें ये नहीं पता कि बच्चों को ये नहीं पता रोड होता क्या है, रोड में हाँ, और जो है डर्ट ट्रैक में क्या फ़र्क है, पेवर ब्लॉक कहाँ लगता है। हमारे तो मेरे ख्याल में तो देखें अब तो वही बात आ गई ना। देखें जब हमारे इदारों को नहीं पता, जब म्यूनिसिपैलिटी को नहीं पता, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो लोग डील कर रहे हैं उनको नहीं पता कि जी पेवर ब्लॉक एक्चुअली लगता कहाँ है, स्टेशनरी प्लेस पे लगेगा, पार्किंग के लिए लगेगा, जहाँ पे लोड बेयरिंग कैपेसिटी कम चाहिए हो, यानी वॉकेबिलिटी वाला पैटर्न है, वहाँ लगेगा। तो जब उनको नहीं पता तो फिर हम वही बात है स्कूल के बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करें। तो ये अजीब कॉम्प्लेक्स किस्म का जो है ना, वो इस शहर की डायरेक्शन बड़ी कॉम्प्लेक्स है। और फिर वो बात वही है कि देखें
जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे इदारे हैं, दे आर हैप्पी विद द प्रोजेक्ट रेदर देन अ होलिस्टिक फ्रेमवर्क ऑफ प्लानिंग। कहते हैं प्रोजेक्ट आता रहे। अच्छा, प्रोजेक्ट आपस में जो है वो अलाइन ना भी करें, इंटरलिंक ना करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है, सही है। देखिए यूनिवर्सिटी रोड पे भी मीम्स बनी, पहले ये कहा गया था कि जी यूनिवर्सिटी रोड नहीं खुल पाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुल जाएगी, और ऐसा ही हुआ। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खुल गई, या चले थोड़ी बहुत उस पर मतलब यानी कि उतनी खुल गई जितनी खुल गई जितनी यूनिवर्सिटी रोड नहीं खुली हुई, चले ठीक है सही है। अब ये मीम्स है, लेकिन बहरहाल असल में देखा जाए, देखें भाई ये आपको रेड लाइन BRT बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और ऐसी बनाने की ज़रूरत क्यों नहीं, ज़रूरत क्यों पड़ी? अब आप कहेंगे, लोग कहेंगे यार वो जायका ने एक स्टडी की थी। भाई जायका ने ये नहीं किया था, जायका ने कॉरिडोर्स ऑफ मास मूवमेंट बताए थे आपको, और सजेशन में BRT दी थी। वाह। उन्होंने मैंडेटरी नहीं किया था कि जी आप BRT पे ही जाएंगे, उन्होंने कहा जी कॉरिडोर्स ऑफ मास मूवमेंट ये हैं, और इसको आप कनेक्ट करें, इंटीग्रेट करें, सिटी जो है वो आपका आप हो जाएगा। उसका पहला स्टेप जो है वो हमने छोड़ दिया। वो पहला स्टेप क्या था कि एट ग्रेड बसेस का एक नेटवर्क हो। पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर BRT बहुत बेहतरीन है, लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हम ऑल टुगेदर देखते हैं तो रैंकिंग में नीचे हैं। उससे भी नहीं सीखा इन्होंने। भगोटा की मिसाल आप ले लें, चले वहाँ ले लें, वो भी BRT में पायनियर है, लेकिन वो जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में उनकी रेटिंग कम है। तो मसला ये है कि ये इसकी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं ना। देखिए पहले स्टेप पर तो आप जो एट ग्रेड बसेस चलाएंगे उसका एक नेटवर्क होगा, एंड वो फीडर के तौर पर काम करेंगे। चलें चलें, कराची में सबको आदत है इस चीज़। अच्छा चलें ठीक है। नहीं वो थोड़ी सी नॉइस आ रही थी, मैंने कहा तो शायद वो बहरहाल वो है। पेरिस नहीं है ये आप? अच्छा हाँ, पेरिस नहीं है, सही नहीं है। अच्छा हाँ, ये भी है, जाहिर सी बात है कराची में तो कोई किसी भी वक्त कोई भी एक्टिविटी कर रहा हो तो आप उसको मना भी नहीं कर सकते। अब तो ये भी मामला है, गली महलों में जो है वो रिवाज है कि वो शादियों के टेंट लगते हैं, चले वो गली बंद कर देते हैं, गली बंद कर देते हैं, चले कोई बात नहीं, शादी हो रही है, गली बंद हो गई। लेकिन वो जो नाइट फंक्शन होता है ना उसके बाद, मेहंदी के बाद, वो बड़ा इरिटेटिंग होता है, अजियतनाक होता है लोगों के लिए कि लोगों ने सुबह जाना है। अच्छा उसके लिए बाकायदा जनरेटर्स का एहतमाम किया जाता है कि जी बाकी अगर लोग जो हैं वो यानी कि लोड शेडिंग भी हो जाए अगर, तो वो जनरेटर के साथ में पर्टिकुलरली वो एंजॉय किया जाए। अच्छा आप किसी से कंप्लेन नहीं कर सकते, कोई मैकेनिज्म नहीं है, खुशी है नहीं, उनकी खुशी के अलावा जो अगर हम कहें कि भाई एक एज ए सोसाइटी, एज ए कम्युनिटी आप कोई इदारा हो जहाँ पे आप कंप्लेन कर सकें कि भाई हमें परेशानी हो रही है इस तरीके से। वो कौन सा एयरपोर्ट है कि जहाँ पर एक खातून ने ये कंप्लेन की थी कि जी रात में जो फ़्लाइट्स उड़ती हैं तो वो मेरी नींद डिस्टर्ब होती है, तो उस पर वहाँ की मौजूद अदालत में, उसको तो मौजूद अदालत ही कहूँगा, जाहिर सी बात है, बाकी सब कुछ तो एक अलग है। बार उन्होंने फैसला दिया कि रात में या फ़्लाइट्स जो है वो नहीं ऑपरेशन नहीं होंगी। अभी तक ऐसा ही है, गालिबन एम्स्टर्डम में या कहीं मतलब इस तरह कहीं है। बहरहाल वही बात है कि वो एक अलग दुनिया है और हम एक अलग दुनिया में हैं, हम कौन सा पेरिस में बैठे हैं। अच्छा मतलब देखें ऐसी अजीब बातें हो रही हैं। नहीं देखें, अच्छा सर मैं कवानीन के एतबार से तो हम पेरिस में नहीं है ना, मतलब अच्छा कवानीन वाले अभी कवानीन के एतबार से, ज्यूरी के एतबार से, जजेस के एतबार सिर्फ सड़कों वगैरह के हिसाब से हम वो तो फिर चले बहरहाल वो फिर सेवरेज सिस्टम पेरिस वाला है। सर मुझे जो अभी आपकी बात से सिस्टम में समझ में आया, एक तो ये कि जो उस वक्त रिप्रेजेंटेटिव था वो अप्रोचेबल था और साथ साथ उसके पास पावर भी थी कि वो सॉल्व कर ले। अथॉरिटी थी और बहुत सारे इश्यूज जो है वो एड्रेस हुए उस वक्त में। अब ये एक अलग बात है कि जी चले जी वो उसी टेन्योर में रहते हुए बहुत से जो है वो ऐसे फैसले हुए जो कि बाद में पता चले कि टेक्निकली ये गलत थे, जैसे सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स के मसले हैं। सिग्नल फ्री कॉरिडोर पूरी दुनिया में कहीं भी काम का नहीं है, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिग्नल्स के थ्रू होती है। जी हाँ ठीक है ना सर, लेकिन इसमें ना मैं गवर्नेंस से ज़्यादा हमारे इंजीनियरिंग कम्युनिटी को कसूरवार ठहराऊंगा। मिसाल के तौर पे आप एक मेयर हैं और आपने कहा भाई मुझे इस जगह के रश का सोल्यूशन चाहिए, तो किसी ने भी उस सोल्यूशन को होलिस्टिकली ओन नहीं किया। उसने कहा मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया है, इससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कमा सकता हूँ। अब अगर वो ये कह देता कि भाई यहाँ सिग्नल लगाते हैं या सिग्नल सिस्टम को बेहतर कर दें, या ये कि आपके ट्रैफिक का मसला ही नहीं है, आपकी पुलिसिंग का मसला है, तो होता ये है कि जो उसको 100 मिलियन की कंसल्टेंसी मिल रही है वो 2 मिलियन पे आ जाती है। तो आपने कहा देखें मैं यहाँ पे एक पुल बनाऊँगा
अभी आप पुल बनवा लें, जब नीचे रश होगा तो मैं नीचे एक अंडरपास बना दूंगा, फिर आप वो अंडरपास बनवा लीजिएगा, फिर जब ऊपर रश होगा तो सोचेंगे कि इसके ऊपर हेड ग्रेड एक और बनाना है। नहीं आप मुझे तो लग रहा है आप लियाकताबाद 10 नंबर की बात कर रहे हैं, सारी जगहों का और ही ये आप नाज़िमाबाद की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है वो एलिवेटेड भी है और एड ग्रेड भी है और नीचे से अंडरपास भी है, लेकिन मसला ही रहता है वहाँ पर। सर वो इसीलिए ना कि जो कंसल्टेंट था उसने भी ओन नहीं किया करा, तो मैं इसमें इस अच्छा। मामले में गवर्नेंस से ज़्यादा इसको कहूँगा। सर मैं मसला बताऊँ, मसला क्या है? मसला ये है कि हमारे यहाँ कम्युनिटी की नीड असेसमेंट का कोई मैकेनिज्म नहीं है। कम्युनिटी से पूछा, कम्युनिटी लेड प्रोजेक्ट नहीं है हमारे यहाँ। प्रोजेक्ट कैसे हैं जो आपने बताया कि कॉन्ट्रैक्टर लेड प्रोजेक्ट है, कॉन्ट्रैक्टर लेकर आता है कि जी सर ये वाला प्रोजेक्ट है, ये हम कर लेते हैं, और उसके बाद जो बातचीत होती है जाहिर सी बात है वो ऑफ द रिकॉर्ड होती है, लेकिन बहरहाल वो प्रोजेक्ट जो है वो आ जाता है, और एक लैंड क्रूजर भी आ जाती है साथ में, और अब वो पता नहीं लैंड क्रूजर आती है, छोटी गाड़ी आती है, छोटी गाड़ी आती होगी, लैंड क्रूजर कैसे आएगी? मतलब अच्छा। ये तो है चलें, ऐसी बात है, ठीक है, और क्या 2-3 मिला लें तो आ जाएगी। हाँ ये हो सकता है, लेकिन बहरहाल असल बात ये है कि यानी कि देखें जब कॉन्ट्रैक्टर लेड प्रोजेक्ट होंगे तो उसमें सारी समझ लें कमर्शियल तमाम चीज़ें जो हैं वो एक अलग तरह की होंगी ना, उसमें कम्युनिटी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती उस प्रोजेक्ट में, सही है ना। जबकि मैं आपको बताऊं जैसे कि जॉर्ज टाउन वाशिंगटन डीसी का एक इलाका है, जब हमारा एक सेशन था उसमें ये बात उन्होंने रखी थी, जब हमने इसी तरह के सवाल किए कि कम्युनिटी की इम्पोर्टेंस आपके नज़दीक क्या है। उन्होंने कहा जी हमारे नज़दीक इम्पोर्टेंस ये है कि हम जॉर्ज टाउन के लिए एक पर्टिकुलर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो ला रहे थे। कम्युनिटी ने कहा हमें ये सिस्टम नहीं चाहिए, हमें इस तरह का सिस्टम चाहिए, तो गवर्नमेंट ने शिफ्ट किया वॉट एवर द नीड ऑफ द कम्युनिटी एट द टाइम, एंड द कम्युनिटी हैप्पी टू अडॉप्ट इट दैट पैटर्न, और वो आज भी जो है वो सक्सेसफुल है। हमारे यहाँ जो बुनियादी बात, जितने बड़े बड़े मंसूबे बनते हैं वो फेल हो जाते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कम्युनिटीज़ को शामिल ही नहीं किया जाता। आप देखें जब तक आप पूछेंगे नहीं लोगों से, आप लोगों से भी जाके पूछें कि जी आप जो है वो पब्लिक बस सर्विस कैसी चाहते हैं। हमने पूछा लोगों से, जी हाँ, वो कहते हैं जी ऐसा हो कि हम अपने घर से निकलें, थोड़ी वॉक करें, थोड़ी वॉक वही उनके नज़दीक अगर हम इसको स्टैंडर्ड करें तो 400 मीटर जी ये स्टैंडर्ड है वॉकेबिलिटी का। अच्छा वहाँ से फिर वो बस स्टॉप पे पहुँच जाएं, बस स्टॉप पे पहुँचे तो उन्हें बहुत ज़्यादा वेट ना करना पड़े, अगले 4-5 मिनट में उन्हें एक बस मिले, उसमें वो बाइज्जत तरीके से बैठे और जो उनकी लास्ट माइल डेस्टिनेशन है वहाँ तक वो चले जाएँ। ये लोगों को चाहिए, किसी को बीआरटी नहीं चाहिए सर, किसी को एसी बस भी नहीं, किसी को एसी बस भी नहीं चाहिए इवन अगर, क्योंकि हम सबको पता है गरीब मुल्क है ये वो सब हम सुनते हैं, हर कोई जो आ रहा है आपका हुक्मरान वो आते ही सबसे पहले अपनी गुर्बत का रोना रोता है, ये अलग बात है। देखें बात सुने, मैं एक और बात बताऊँ बल्कि आपको, अब ये खैर अभी जो हमारे नए गवर्नर बने हैं, सिंध के नए गवर्नर बने हैं, अच्छा जब ये गवर्नरशिप इनको मिली ना उन्हीं दिनों ये पेट्रोल का कट ऑफ और जनाब ये अब जो है वो जो है एक अलग तरह का लॉकडाउन और ये बातें चल रही थी। अच्छा मैं जो शारा फैसल इस्तेमाल करता हूँ अपने ऑफिस आने के लिए, तो शारा फैसल पे जी वो जो है वो वीआईपी मूवमेंट थी, और मैंने ख़ुद काउंट की 18 गाड़ियाँ थीं जो कि गवर्नर साहब को ले जा रही थी, के प्रोटोकॉल को लेकर जा रही थी। और जबकि वही वफाक वही तमाम नैरेटिव ये बिल्ड कर रहे हैं कि जी आपकी मोटरसाइकिल जो है ना उसमें आप कम फ्यूल डालें या कम फ्यूल डालें, स्पीड स्लो रखें और जो है पैदल चल लें, ये सारी चीज़ें मतलब तो इस पे भी मीम बनी थी। वो ये थी कि जी आप जो है वो इतना महंगा पेट्रोल खर्च करने की बजाय अपनी टांगें इस्तेमाल करें और जो पैसे आप फ्यूल के लिए दे उसके आधे पैसों में सरसों का तेल लाकर मालिश कर लें। यानी मतलब यार हम किस नहज पे पहुंच चुके हैं जो शहर के अहम और संजीदा मसाइल हैं, ठीक है ना, तो वो जो है वो मीम में डिस्कस हो रहे हैं, फिर वही बात आ गई। चलें सर इस सेशन को यहाँ रखते हैं, अगला सेशन पर इसके बाद शुरू करेंगे। लेकिन अच्छा फिर मैं कहूँगा देखिए, अच्छा एक बात मैं और बता दूं क्योंकि कुछ हमारे दोस्त शायद इससे इत्तेफाक ना करें, वो ये कहते हैं कि जी बहुत 2002 का जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट था उसमें एक ख़राबी भी थी कि कुछ जिम्मेदारियां जो कि प्योरली आपके प्रोविंशियल डोमेन की होती हैं तो वो भी
यहाँ पर दे दी गई थी, जो कि यानी कि लोकल गवर्नमेंट के पास। तो हम इससे बिल्कुल अग्री करते हैं कि नहीं जी, जो प्रोविंशियल जिम्मेदारी है वो प्रोविंस की ही रहे, और जो पूरी दुनिया में एक जो म्यूनसिपल डोमेन है, जो हमने बात की है 6-8 चीज़ें जो हैं, ये सारी की सारी कम से कम जो है वो मिल जाएं आपकी जो है वो लोकल गवर्नमेंट को। और वो लोकल गवर्नमेंट हेड कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो सकता है वो। हम ये भी नहीं कह रहे कि जी फला पार्टी का होगा तो नहीं, बिल्कुल वो ही बाइख्तियार हो, उसके बाद अपना एक रेवेन्यू हो, वो अपना डिसीजन ले। अच्छा, एक और चीज़ है, पूरी दुनिया में निज़ाम ये है कि जो लोकल गवर्नमेंट हेड होते हैं वो उनका अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है, तो वो अपने आप को उस पैसे को अवाम का पैसा कंसिडर करते हैं और ख़ुद को बरमला कस्टोडियन ऑफ दैट मनी कहते हैं। जी हाँ, कि हम इस पैसे के कस्टोडियन हैं और ये लोग जो हैं हम इनको अकाउंटेबल हैं। अब यहाँ पर ना अकाउंटेबिलिटी का मसला ये भी एक और है कि चले जी लोकल गवर्नमेंट को यहाँ से लेकर पंजाब में तो अब ये सिस्टम आ जाए, उसके बाद पूरा हो जाए तो उसके बाद सिलसिला है, यहाँ से लेकर पेशावर तक जो है वो लोकल गवर्नमेंट आ गई, ठीक है, रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है, लेकिन जी वो अपने आप को जो है वो एक समझ लें उस पैसे का मालिक समझने लगे कि मैं ये करूँ और ये ना करूँ, मेरी मर्जी, तो भी सिस्टम की ख़राबी है। लेकिन सर ये होता है ना कि क्योंकि आप इलेक्टेड मैंडेट पर आते हैं तो बहरहाल अकाउंटेबिलिटी उन्हें पता होता है कि कहीं ना कहीं हो जाएगी। नहीं, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, वो फिर पता है क्या होता है सर, इसको इस तरह डिसाइफर कर रहा हूँ कि जो लोग इस तरह की ब्यूरोक्रेसी में परमानेंटली मौजूद होते हैं वो तो इस तरह के किसी कट ऑफ से भी लिंक नहीं होते ना। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं मैं समझ गया आपकी बात। वो ये होता है कि वो फिर अकाउंटेबिलिटी उस वे में नहीं होती, वो ये सोचता है कि यार मैं 5 साल तो जो करना है कर लूँ, उसके बाद वो अपना लास्ट टेन्योर समझ के फिर काम कर रहा होता है। इस वक्त इस शहर कराची में 25 जो आपके टाउन चेयरमैन हैं उसमें से 2-3 को तो मैं ऐसा जानता हूँ कि उनका ये बिल्कुल लास्ट टेन्योर है, क्योंकि उन्होंने बहुत तबाही मचाई है। यानी वो तबाही ऐसे कि वो जहाँ ज़रूरत है सेवरेज के निज़ाम को बेहतर करने की या रोड को बेहतर करने की, वहाँ करने के बजाय उसने बोला यार ये मेरे दफ्तर को जाता है रास्ता, इस रोड को मैं बेहतर कर दूँ, जबकि रोड बेहतर था। तो वो चीज़ वो समझ लें उसका लास्ट रिजॉर्ट है कि उसको पता है कि यार अगली दफ़ा मैंने जो है ये करना ही नहीं है, मैं बन ही नहीं सकूंगा चेयरमैन, तो अभी बस जो दिल चाहे कर लूँ, मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ। जबकि अभी तो कुछ पावर भी नहीं है, इनको पावर होती तो क्या करते, जबकि वो पैसा भी अवाम का है। और कुछ टाउन चेयरमैन ऐसे हैं जो आउट ऑफ वे जाकर जो है काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने अपने टाउन को, पार्क्स को बेहतर किया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया, सेवेज को बेहतर किया, पैच वर्क किया, ठीक है ना, वो उन्होंने किया, बिल्कुल किया, वो बेहतर है। तो बात ये है कि डिस्पाइट के पार्टी एफिलिएशन क्या है क्या नहीं है, हर कोई अपनी जगह अगर संजीदगी से जो उसकी जुरिसडिक्शन में जो लोग आते हैं उनके मसाइल को समझे और उनको एड्रेस करे तो चीज़ें बेहतर हो सकती। सर इसको मैं इस तरह कंक्लूड करूँगा कि अभी जो हालत है, कोई हालत नहीं है, हालत है, ये तो आशोभनाक सूरत है। आज का दिन भी ऐश से गुज़रा, अभी गुज़रा नहीं है वैसे, हम एक कह देते हैं आज का दिन भी ऐश से गुज़रा, सर से पा तक बदन सलामत है। सर इस सेशन को यहाँ रोकते हैं।